जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी वो 36 कौमों के साथ लेकर चले थे। इतनी लंबी यात्रा आज तक न इतिहास में कोई निकाल पाया है न निकाल पाएगा। और राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं वो राजस्थान में नहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में या युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी काम किए और विकास को मना पाएगी। 100% पार्टी ऊपर आई है इन सब चीज़ों से और जनता राजस्थान में विकास के नाम पे वोट दे रही है। जनता में अशोक गहलोत के किए हुए इतने सारे काम हैं उनको देख के कर रही है। अशोक गहलोत ने जितना काम इन 5 वर्षों में किया है, मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 25 वर्षों में कोई भी सरकारें रहीं इतने काम नहीं हुए। तो वहाँ पर चुनाव का जो मुख्य एक एजेंडा या जो मुख्य मुद्दा है वो अशोक गहलोत का चेहरा है और राहुल गांधी की नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। गर्मी तो कहीं ना कहीं कम हो रही है, लेकिन जो देश में राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है। एक और जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह परिडी की कार्रवाई हुई है, तो दूसरी तरफ यहां पर अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यानी कि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसी बीच SPN 9 न्यूज की टीम मौजूद है दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पर। हमारे साथ यहाँ कुछ राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कुछ नेता आइए उनसे बात करते हैं और चुनावी माहौल राजस्थान का जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश कुमार मीणा है। मैं थानागाजी विधानसभा से अभी प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का। मैं टिकट मांग रहा हूँ और टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, अभी लग रहे हैं। टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, यानी कि इस समय कश्मकश पार्टी के अंदर जारी है कि टिकटों को बंटवारों को लेकर? बिल्कुल है, जो सभी उम्मीदवार अपने अपने भाग आजमाइश कर रहे हैं। अच्छा, एक जो सबसे ज्यादा चर्चा इस समय राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर चल रही है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है, तो क्या वाकई में सत्ता विरोधी लहर अशोक गहलोत जी के खिलाफ है या सिर्फ एक विपक्ष के द्वारा मुद्दा है? कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, पूरी जनता है जो पूरी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रही है। गहलोत साहब ने जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई उससे जनता काफ़ी प्रभावित है और इवन बीजेपी के भी जो वोटर्स हैं वो भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं कि जो जनता है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं उससे एक संदेश ये भी गया है कि जो लगातार एक लंबा विवाद चलता रहा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री अशोक पायलट के बीच, तो क्या इससे पार्टी ऊपर आई है, इस विवाद से ऊपर आ पाई है और क्या ऐसे में वोटर को मना पाएगी? 100% पार्टी ऊपर आई है इन सब चीज़ों से और जनता राजस्थान में विकास के नाम पे वोट दे रही है। जनता में अशोक गहलोत के किए हुए इतने सारे काम हैं उनको देख के कर रही है। अशोक गहलोत ने जितना काम इन 5 वर्षों में किया है, मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 25 वर्षों में कोई भी सरकारें रहीं इतने काम नहीं हुए। तो वहाँ पर चुनाव का जो मुख्य एक एजेंडा या जो मुख्य मुद्दा है वो अशोक गहलोत का चेहरा है और राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक दल हैं इन्हीं सब राजनीतिक दलों में एक बहुत बड़ी आप अहम कहें या सबसे ज़्यादा पुराना राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो भी है। किसी भी राष्ट्रीय दल में देखो राहुल गांधी से ज़्यादा कौन आज ज़मीन पे मेहनत कर रहा है, सड़क पे कौन है, कौन नेता इतना पदयात्रा किया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के राजस्थान में पूरी तरह से सरकार वापस आ रही है और पूरी मेजॉरिटी के साथ, पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आकर के सरकार बना रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से बात कही गई थी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही देखने को मिलेगी। तो क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है कि कब दूसरी यात्रा में देखने को मिल सकती है? मेरी जो जानकारी है वो मुझे लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं वैसे मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये कार्यक्रम शुरू होना। चुनाव की वजह से राहुल गांधी की व्यस्तता बढ़ गई, नहीं अब तक वो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते। प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा ऑलरेडी तय हो चुकी है कि कहाँ से कहाँ और किन राज्यों से निकलनी है। तो ये चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, चुनाव की प्रक्रियाओं की या तो बात शुरू हो जाएगी या तो बीच में भी शुरू की जा सकती है, लेकिन होनी तय है। चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव में भागीदारी राहुल गांधी की यहाँ पर बात की इन्होंने, लेकिन जिस दौरान पिछले साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान उनकी कर्नाटक विधानसभा चुनावों में इतनी ज़्यादा शामिल राहुल गांधी नहीं दिखे। तो क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश और बाकी जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें राहुल गांधी पूरी तरह से शामिल दिखेंगे?
राहुल गांधी हमेशा पार्टी के लिए तैयार रहते हैं। वो हर क्षेत्र में जाते हैं और युवाओं में बहुत जोश है। जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, वो 36 कौमों के साथ लेकर चले थे। इतनी लंबी यात्रा आज तक न इतिहास में कोई निकाल पाया है, न निकाल पाएगा। और राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, वो राजस्थान में नहीं, 5 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में या युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी काम किए और विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। और राजस्थान में तो इतने ज़िले बन गए कि एक इतिहास है कि कोई भी पार्टी आज तक इतना काम नहीं कर पाई। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और मैंने पिछली बार कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव 2018 में लड़ा था, लेकिन चुनाव कुछ कारणवश लूज हो गया। लेकिन अब की बार अगर पार्टी मुझे भी टिकट देती है तो दोबारा कांग्रेस की सीट निकलेगी और कांग्रेस जीतेगी। जिलों का जिक्र आपने अभी किया, तो राजस्थान में 13 जिलों को लेकर के जो ERPC योजना है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, जो जनता जाने थोड़ा सा। ERCP योजना के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तत्पर है और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन वहाँ के ही जो बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जो सिंचाई मंत्री, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राजस्थान में कोई भी पानी, कोई भी योजना नहीं बनाई। लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार ने जो ERCP का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया है और वो पूरी तैयारी में है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लगने के कारण काम पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो ERCP योजना लागू होगी और 13 जिलों में जनता को पेयजल की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर बात कही जा रही है कि पार्टी की तरफ से पूरी तरह से कि एक बार फिर से राजस्थान ही नहीं बाकी चारों यानी कि तमाम 5 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन जो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वे कहते हैं एक जनसभा में कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो योजना जो कांग्रेस की चलाई है उन्हें जारी रखे। तो क्या अशोक गहलोत के मन में ये संशय है कि कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? निश्चित कर पाएगी, इसमें तो संशय कहीं है ही नहीं। अशोक गहलोत ने खुद एक मंच से कहा है इस तरह से कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या उन्हें इस बात का संशय है कि बीजेपी आ सकती है सत्ता में? ना, अशोक गहलोत जी को कोई संशय नहीं है। वो तो बहुत क्लियर विजन है उनका, कांग्रेस रिपीट हो रही है। फिर भी कोई लोग भूल चूक से वोट देते कोई सवाल ही नहीं साहब, कांग्रेस नहीं है। इतनी बढ़िया जो पॉलिसीज आप नहीं देख रहे, जनता ओरिएंटेड जो पॉलिसीज हैं, इस और जनता को क्या चाहिए? जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी है, पहले किसी परिवार में कोई बीमार हो जाता था, चारों कोने हिल जाते थे महाराज। आज 25 लाख तक रुपए का जो है सरकार जो है पूरा निःशुल्क उसका वहन कर रही है। और यही नहीं, दूसरे स्टेट में मान लीजिए PGI हॉस्पिटल चंडीगढ़ में है और किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ का वहाँ ऑपरेशन होना है तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी राशि। दूसरे स्टेट्स तक भी कवर किया गया उसको। इस तरीके की स्कीम्स हैं, तो निश्चित रूप से आएगी, कोई संशय नहीं। किसी कार्यकर्ता को संशय नहीं है कि माननीय गहलोत जी को संशय नहीं, सवाल ही नहीं। तो जैसे कि आपने जिक्र किया अभी कि 2018 में आपने खुद एक विधानसभा से टिकट लड़कर चुनाव लड़ा था। एक आखिरी सवाल, तो जैसे कि आपने अभी यहाँ पर जिक्र किया कि 2018 की विधानसभा चुनावों में आपने खुद एक सीट से चुनाव लड़ा था, टिकट लेकर चुनाव लड़ा था। तो आखिरी सवाल, एक 200 सीटें विधानसभा की राजस्थान में है, कितने सीटों पर जीत के साथ यहाँ पर सरकार कांग्रेस की सत्ता में वापसी कर रही है? कम से कम 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी राजस्थान में। 150 प्लस सीटें आ रही हैं, कन्फर्म है, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं? पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। तो सुना आपने यहाँ पर कांग्रेस के राजस्थान के जो तमाम नेता हैं वे हमारे साथ से जुड़े सीधे SPN 9 न्यूज़ पर। उनका कहना है कि पूरे 150 से ज़्यादा सीटों के साथ सत्ता में, राजस्थान की सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस वापसी कर रही है। और न केवल राजस्थान में बल्कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तमाम 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने बात कही कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है वो भी हिलने वाली है और वहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। इस पेशकश में इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।